यार अकाउंटेंसी में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ पढ़ो आता कुछ है, आता कुछ है, उसमें होता कुछ है। कॉन्सेप्ट एक पढ़ लिया, उस कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शंस भी बहुत सारे होते हैं एंड एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर उस कॉन्सेप्ट को चेंज करवाने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो ये इतना सारा कंफ्यूजन, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं मार्क्स तो लूज हो जाते हैं ना हमारे। तो भैया मैं चाहता हूं कि एक चैप्टर को जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें जितने भी कंफ्यूजन आने वाले एरियाज होते हैं ना, सबसे पहले उसको खत्म करो। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे इसी थॉट के साथ इंपॉर्टेंट सेशन में, यानी कि इनएडुकेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और हमें यही नहीं समझ में आता कि यार इनएडुकेट नाम की चीज भी थी कुछ इस चैप्टर के अंदर। तो भैया अब आप लोग को ऐसा नहीं होने वाला, आपके माइंड में ये थॉट्स बिल्कुल नहीं आने वाले कि यार कभी हमें अपना प्रॉफिट पीएसआर में बांटना होता है, कभी हमारा प्रॉफिट पता नहीं बांटो तो आंसर ही नहीं आता। तो ये सेम कॉन्सेप्ट सर आपने पढ़ा दिया, फिर वो गलत क्यों हो जाता है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे इसी सेशन के अंदर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर दिस चैप्टर। बेसिकली अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो भैया स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इनएडुकेट प्रॉफिट की कि भैया इनएडुकेट प्रॉफिट होता क्या है। सो बेसिकली एक यहाँ पे थॉट समझाया गया एंड लेके चलता हूं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, जहां पे आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था पार्टनरशिप का। क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट ओनली ओनली दो ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे बोल रहा हूं कि बेसिकली व्हेन टू एंड मोर देन टू पार्टनर्स who have agreed to share their profit of the business। कभी आपने खुद सोचा कि कर इस डेफिनेशन के अंदर ये क्यों लिखा है कि शेयरिंग प्रॉफिट ओनली? यहां पे शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉस क्यों नहीं लिखा बच्चा? बिकॉज बोला जाता है कि पार्टनरशिप में अगर दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स है तो कोशिश करो कि लॉस अराइज ना हो। तो लॉस अगर मान लो सपोज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से हो जाए अराइज तो टेंशन नहीं है, बट आपस में अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करें, यानी कि हमें पता होता है कि बहुत सारा एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट आता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब सर बेसिकली जो विच इज टू बी पेड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो जैसे वो ट्रांजेक्शन जो पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन जो पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स के फर्म पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में हो रहा है, उन ट्रांजेक्शन को हमने मान लिया फिलहाल के लिए एप्रोप्रिएशन, यानी लाइक इंटरेस्ट इन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। तो अगर एप्रोप्रिएशन होने से पहले हमें हमारा पीएनएल अकाउंट ही लॉस दे रहा है, तब तो टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा लॉस बांट दो भैया पार्टनर्स पे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। बट अगर हम पीएनएल अकाउंट तक प्रॉफिटेबल थे और फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से लॉस में हम आ रहे हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं तो हमें पीएनएल ने सपोज क्या दिया, आप कैसे पहचानोगे किसी क्वेश्चन के अंदर कि ये क्वेश्चन इनएडुकेट का? कैसे पहचानोगे? ध्यान से सुनना। अगर आपके पीएनएल ने आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिया, कितने का दिया है? 5,000 रुपए का नेट प्रॉफिट दिया है एंड हमारे इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर है ए और बी। कौन कौन है भाई? दो पार्टनर है ए एंड बी, दो पार्टनर है और 5,000 रुपए का प्रॉफिट आया है। तो ऑब्वियसली सबको दोनों को 2,500 रुपए बढ़ जाना चाहिए, बट कुछ एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन की जब हमने बात करी तो हमें पता चला कि यार एप्रोप्रिएशन दो है, जिसमें हमें ए को देना है, ए को देना है बच्चा 4,000 रुपए और बी को देना है 2,000 रुपए। अब मुझे बताइए प्रॉफिट कितना है भाई हमारे पास? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारे पास है बच्चा 5,000। कितना है प्रॉफिट हमारे पास? है 5,000। पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन का यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना देना है? तो दोनों पार्टनर्स को मिला करके 4,000 और 2,000 यानी 6,000। तो इस केस में जिस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए, when the appropriation, हम क्या बोल रहे हैं बच्चा यहां पर? when the appropriation is greater than the available profit, when the appropriation is greater than the available profit, जब हमारा एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, हमारे पास प्रॉफिट है 5,000 रुपए और हमारा एप्रोप्रिएशन आ रहा है टोटल 6,000 रुपए। तो इस सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना होता है? हमें पहचानना होता है कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा आया बच्चा? तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया इनएडुकेट का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी कहां पे आती है? इनएडुकेट पे आ जाती है, यानी कि इनएडुकेट प्रॉफिट। इनएडुकेट का मतलब जब हमारा एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएडुकेट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो जब हमारा एप्रोप्रिएशन हमारे प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, तो इस पूरे सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इनएडुकेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहचाना तो मैंने आपको सिखा दिया। अब करें तो करें क्या सर? अब करें तो करें क्या सर? अगर 5,000 रुपए हमारे पास अवेलेबल है और 6,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम तो आ जाएंगे लॉस में। तो मतलब ये आप समझ रहे हो, अगर पार्टनर्स लॉस में आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से, तो भैया एक तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया 4,000, 2,000, एक पार्टनर ने 4,000 लिया, एक पार्टनर ने 2,000 लिया, बट उसके बदले
जो 1,000 रुपए का लॉस क्रिएट हो गया, वो लॉस को भी 5-5 रुपए आधा बांट रहे हैं ये लोग, और अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखा रहे कि हम तो इस साल लॉस में थे। अरे भाई सुन तो लो यहां पर कि लॉस अराइज ही मत होने दो ना, आप थोड़ा थोड़ा कम ले लो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपए आ रहा है टोटल और प्रॉफिट 5,000 रुपए, तो क्यों ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा थोड़ा कम ले लिया जाए, तो लॉस को अकर ही मत होने दो। इस कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव ये होता है कि आप लॉस अराइज मत होने दो। आप क्या करो, जितना एप्रोप्रिएशन आपके पास, जितना आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, अभी हम इस कंडीशन पे घूम रहे हैं जहां पे हमारा एप्रोप्रिएशन आ रहा है 6,000 रुपए, कितना आ रहा है 6,000 रुपए, और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 5,000 रुपए। हमें क्या करना है बेसिकली बच्चों, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इसको यहां पे बोला गया कि एप्रोप्रिएशन 6,000 है और प्रॉफिट 5,000 है, तो इसका एक काम करते हैं कि एप्रोप्रिएशन को 5,000 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एप्रोप्रिएशन को मान लेते हैं बच्चा 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो लॉस अराइज नहीं होगा। बिकॉज एक तरफ आप पैसा ले रहे हो, उसकी वजह से लॉस आ रहा है, और वो लॉस का पैसा भर रहे हो, तो इतना घुमा के करने का क्या मतलब है। सिंपल सा थॉट आ जाएगा कि हम एक चीज समझें कि व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, बच्चा अगर सपोज जैसे ही आपसे बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इनएडुकेट का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, तो दो चीजें होती है बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बोला गया, तो हम सबको पता है कि फिर हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज चार्ज है, और उस सिनेरियो में हमारे पास प्रॉफिट कितना है, उस सिनेरियो में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है टोटल, वही सेम लिया मैंने 5,000, ठीक है। और हमारे पास हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कितना आ रहा है, 4,000 एंड 2,000, 4,000 एंड 2,000, ओके। सो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है कैलकुलेटर करके। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो हमें इनएडुकेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अगर चार्ज वर्ड लिखा आ गया, तो हम वहां पर इनएडुकेट का कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा फिर क्या करेंगे, हम सीधा सीधा पी एंड एल एप्लीकेशन अकाउंट के थ्रू हम पूरा पैसा बांट देंगे। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा हम बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि ये हमारा बन गया पी एंड एल एप्लीकेशन अकाउंट, ये बन गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने दो साइड दिखाई, डेबिट एंड क्रेडिट साइड में, जहां पे हम दिखा रहे हैं यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना आया सर, बाय नेट प्रॉफिट आया हमारे पास 5,000 रुपए, और उसके बाद हमने यहाँ पे दिखाया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना आया ए और बी का मिला के सर 4K एंड 2K के मिला करके टोटल 6,000 रुपए आ गया। और 6,000 रुपए आने की वजह से हमें 5,000 रुपए का प्रॉफिट था, 6,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे लिखा हमने 6,000, तो बड़ा साइड है तो यहां भी हमें लिखना पड़ेगा 6,000, और यहां पे क्या आ जाएगा बाय लॉस, बाय लॉस कितना 1,000, जो 1,000 किसको बढ़ जाएगा ए और बी को, 500 एंड 500, 500 एंड 500। तो ये एक कैलकुलेशन हो गया। कब होगा ये कैलकुलेशन, जब इंटरेस्ट एंड कैपिटल को चार्ज बोला जाएगा, तो वहां पे इनएडुकेट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता। बट अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज नहीं है, तो इनएडुकेट की कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। अब वो क्या होता है, इनएडुकेट के कॉन्सेप्ट में करना क्या रहता है बच्चा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, एंड फिर हम यहाँ पे फर्दर एक क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीजों को डिटेल में करने वाले बात बच्चा, इज इट। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, और बस लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 4,000 एंड 2,000, कितना दिया बच्चा 4,000 एंड 2,000, चलो इससे भी अच्छा ले लेता हूं मैं 7,500 एंड द थिंग इज की 2,500, ठीक है। कितना आ गया बच्चा 7,500 2,500, एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। प्रॉफिट की बात की जाए बच्चा, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है बच्चों, तो प्रॉफिट हमें टोटल दिया हुआ है 6,000 रुपए। अब हमने सबसे पहले चेक किया कि हमारा प्रॉफिट कितना है बच्चा 6,000, और हमारा एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है, तो अपने सर एप्रोप्रिएशन देखते हैं अपन, क्या हमारा एप्रोप्रिएशन जो है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है क्या, तो अपने सर एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहा है अवेलेबल प्रॉफिट से। क्यों, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट आपका यहां पे दिख रहा है टोटल 6,000 रुपए, यहां पर अवेलेबल प्रॉफिट कितना दिख रहा है 6,000 रुपए, और आपका एप्रोप्रिएशन कितना है बच्चों, तो एप्रोप्रिएशन है टोटल 10,000 रुपए, कितना दिख रहा है 10,000 रुपए। क्लियर है, तो आप क्वेश्चन तो समझ गए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज लिखा होता तो आपको कोई टेंशन नहीं थी, आप पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 और 2,500 दे देते। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं लिखा है, यानी इस कॉन्सेप्ट को लेता है व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इट इज चार्ज और इट इज नॉट चार्ज। बेसिकली इसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि चार्ज नहीं है। ओके, चार्ज अगर उनको बोलना है तो उनको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम चले और हमने क्या बोला कि जैसे हम ये पहचान गए कि भाई एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे इनएडुकेट।
क्या बोलेंगे भाई हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे इनएडुकेट प्रॉफिट। जैसे आप क्वेश्चन समझ जाओ कि इनएडुकेट प्रॉफिट आया है, जैसे हम क्वेश्चन समझ जाएंगे बच्चों की ये क्वेश्चन तो हमें इनएडुकेट प्रॉफिट का आया है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें सिंपल सी बात है, दोनों पार्टनर्स का नाम लेना है। ए और बी का नाम लिया अपन ने, ये किस किसका भाई, ए और बी का नाम लिया आपने, बोला हाँ सर। इनका एप्रोप्रिएशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो हमने ए का शेयर कितना आ रहा है 7500, ए का शेयर कितना आ रहा है बच्चा 7500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बी का शेयर कितना आ रहा है बच्चा 2500, तो ये हमने लिख दिया। क्लियर है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट फास्ट। तो ये अपना 2 0 से 2 0 गया, देन 3:1 कितना रेशियो आ रहा है 3:1 रेशियो आपका कैलकुलेट हो गया। हमें इन एडुकेट का कॉन्सेप्ट जैसे ही मिल जाए बच्चों, हमें पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन को रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट जब भी आकर के बोले, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि हमारे दो पार्टनर्स और दोनों का इक्वल रेशियो क्या है भाई, यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स और दोनों का इक्वल रेशियो है। इक्वल रेशियो का मतलब 1:1। अगर दोनों पार्टनर्स का इक्वल रेशियो है, तो अब अगर मैं अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर इक्वल रेशियो बढ़ना चाहिए। बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इनएडुकेट का है, तो इनएडुकेट की कॉन्सेप्ट की होने की वजह से अब ये प्रॉफिट 6000 रुपए का किस में बटेगा बच्चा बोलो, 3:1 के अंदर बटेगा। किस में बटेगा, 3:1 के अंदर में बटेगा। यही गलती हो जाती है, आप बोलते हो सर हमें तो सिखाया गया था कि जो पीएसआर है उस पीएसआर में बांट दो, फिर आप ही हमें ये बोल रहे हो कि यार ये पीएसआर में बांटोगे तो गलत हो जाएगा। तो सर ये कंफ्यूजन अब यहां से दूर हो गया कि कब हमें पीएसआर चेंज करना पड़ता है, जब क्वेश्चन इनएडुकेट का हो। क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे सर इनएडुकेट का है, जब एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, हम क्लियरली समझ जाएंगे कि ये इनएडुकेट का कॉन्सेप्ट है और इनएडुकेट का कॉन्सेप्ट है और चार्ज वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो हम एक रेशियो निकालेंगे, जैसे ही हमारा रेशियो निकलेगा हम अपना कैलकुलेशन 6000 रुपए जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है बेसिकली, उस प्रॉफिट को हम बांट देंगे। तो अगेन भैया ए को कितना मिलेगा, तो 6000 का 3/4। देन बी को कितना मिलेगा भाई, तो बी को मिलेगा 6000 का 1/4। इज इट, तो 4 1 जा, देन 4 1500 जा, 1500 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 1500 इंटू 3 की अगर हम बात करें तो अपना कितना हो जाएगा, फास्ट जल्दी बता दो। तो आपने बोला सर बेसिकली सिंपल सी बात है सर 4500, और ये कितना हो जाएगा 1500। तो आपको ये समझना है कि अब आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिए हैं वो 6000 के अंदर अंदर तक ही दिए हैं। आपके फाइनल शेयर जो आपने पार्टनर्स तक पहुंचाया है वो 6000 से ज्यादा नहीं है ओवरऑल। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्वेश्चंस में अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहते हो तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि पहला एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट पहचानना, दूसरा वो लगेगा कब, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं दिया हो, एंड तीसरा ऑप्शन होगा कि जब हमें इनएडुकेट पे लेकर के हम श्योर हो जाए कि यहां पे इनएडुकेट लग रहा है। सो बेसिकली हमारा टास्क होगा कि हम एक रेशियो को फाइंड आउट कर पाए पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन को कंपेयर करके। करेक्ट बच्चों, सो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सेशंस हैं वो आप लोग को यहां पर इसी तरीके से मिलते जाएंगे। इसी तरीके से मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने आने वाला हूं, एंड आपकी जो कंफ्यूजन है, जो भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड जो पढ़ाई है आपकी एक पूरी पर्टिकुलर चैप्टर में, और आप चाहते हो स्ट्रेंथ बनाना कि इस पूरे चैप्टर में हम स्क्रिप्ट पूरी ग्रिप बनाना चाहते हैं और पूरा फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू गाइज। आप फटाफट इसको यहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करो, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि ये सेशन आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा। सो ऑल द बच्चों, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल इस सेशन को यहां पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए थैंक्स सो मच, टेक केयर, बाय।